नमस्कार। आज वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध जयंती है और कोइंसिडेंस है कि ये बुधवार को ही पड़ गई है। बुद्ध का अर्थ होता है जो जाग गया। जागृत होने के अर्थ में बुद्ध का प्रयोग होता है, जो कि एक्सट्रीम जागृत होने की अवस्था को जो प्राप्त हो गए, इसी कारण उनको तथागत भगवान बुद्ध भी कहते हैं। तथागत का मतलब अपनी मूल स्थिति को प्राप्त कर लेना, उसको उपलब्ध हो जाना, जो हमें पहले से उपलब्ध है, लेकिन सांसारिक विकृतियों में हम इतने अस्त व्यस्त हो जाते हैं कि हमें उसका स्मरण नहीं आता। तो जब स्मरण आ गया तब बुद्धत्व उपलब्ध हो गया। वैसे तो वो उपलब्ध ही है। इसके संबंध में जो एक कथानक है कि इनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन था और इनकी माता का जो प्रसिद्ध नाम है वो गौतमी है, जिसके कारण वो सिद्धार्थ गौतम पहले कहलाते थे। जब उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई तो फिर वो गौतम बुद्ध कहलाए। जो इनकी माता का नाम था वो महामाया देवी था और महामाया देवी ने लुम्बिनी, एक स्थान इस समय नेपाल में है, वहाँ इनका जन्म हुआ। लुम्बिनी का जो स्थान है वो महामाया देवी का मायका था। वहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और बाद में वो इनको गोदी में लेकर अपने ससुराल में अपने पति के घर में लौट आईं और इनका जो नामकरण संस्कार किया गया तब इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। और वो छठे दिन ये संस्कार हुआ था और 7वें दिन इनकी माताजी किन्हीं कारणों से चल बसीं। तो इनको जो पालन पोषण करने वाली इनकी माता थी वो गौतमी थी। इसके पश्चात और पिछले भाग में बाकी सारी बात कुछ बताई जा चुकी है, लेकिन जो अभी कुछ बाकी है वो ये है कि जब गौतम बुद्ध तलाश में निकल पड़े और घर बार का परित्याग किया, उस समय इनके पुत्र राहुल का जन्म ही हुआ था। अभी राहुल जो थे वो भी वैशाख पूर्णिमा को ही जन्मे थे और उनके जन्म के पश्चात उन्होंने घर त्याग किया था, क्योंकि ये प्रश्न मन में तब से ही चल रहा था जब वो उद्यान यात्रा या नगर भ्रमण को निकले थे। जब उन्होंने वही 4 चीज़ें देखी जिसके कारण वो क्या है उसको जानने की उनके मन में इच्छा पैदा हुई और ये पैदा हुआ विचार कि इससे निजात पाने का रास्ता क्या हो सकता है। सर्वप्रथम संसार दुख रूप है, पहला आर्य सत्य। दूसरा उसके दुख का कारण है। तीसरा उससे निकलने का उपाय भी है और चौथा हम उससे निकल सकते हैं। इस सत्य धर्म की स्थापना उन्होंने की, जो कि सम्यक संबोधि कहलाता है। सम्यक का मतलब किसी भी अति से रहित, क्योंकि पहले वो बहुत अतियों में गए, बहुत तरह के शरीर को कष्ट दिए, लेकिन उससे बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हुई, आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। जब सुजाता नाम की स्त्री ने उनको खीर खिलाई, वो काफ़ी दिन से भूखे थे। खीर खाने के बाद उनमें जैसे नवीन स्फूर्ति का संचार हुआ और उन्होंने निरंजना नदी के किनारे वज्रासन में बोधि वृक्ष के नीचे संबोधि को, बुद्धत्व को प्राप्त किया। उस बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद उनके भिक्षु संघ में काफ़ी लोग बढ़ते गए और जो उन्होंने अपने भिक्षुओं को का जो नाम है वो उसको श्रावक कहते थे, यानी उसमें सुनने की सामर्थ्य होनी चाहिए। ज्ञान को, जो सत्य ज्ञान है
उसको सुनने की शक्ति और उसको अपने अंदर समा लेने की शक्ति भी होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने भिक्षुओं का नाम श्रावक कहते थे। वो आनंद उनके चचेरे भाई थे और राहुल उनके पुत्र थे जो बाद में भिक्षु हो गए थे। राहुल और स्वस्ति साथ साथ रहते थे। राहुल उनसे भिक्षु संघ में सीनियर था 2 साल, लेकिन उम्र में स्वस्ति से वो 2 साल छोटा था। इस तरह से रोज़ एक तरह की संघ में धर्म प्रवचन होते थे और उन धर्म प्रवचनों का ज्ञान लाभ करते हुए भिक्षु संघ बड़ा होता गया। और राजा बिंबिसार थे जो सम्राट अशोक के पिता थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा बांस का जंगल था जिसको इस टाइम राजगृह या राजगिर नाम से जाना जाता है, वो आज भी मौजूद है। वहाँ पर उन्होंने काफ़ी भिक्षु संघ की स्थापना की और काफ़ी भिक्षु वहाँ एकत्रित होते थे। इस तरह से भिक्षु परिवार बढ़ता गया। बाद में उनके जो पिता थे वो भी उनके शिष्य बने। उनकी माता गौतमी वो भी उनकी भिक्षुणी बनी और यशोधरा जो उनकी पत्नी थी वो भी भिक्षु संघ में शामिल हुई। लेकिन वो वहाँ पर रहते नहीं थे, भिक्षु थे, ज्ञान प्राप्ति करते थे, ज्ञान लाभ करते थे, लेकिन भिक्षु संघ में इजाज़त नहीं थी। इसलिए और भी स्त्रियां जो उस टाइम भिक्षुणी बनना चाहती थी लेकिन वो संघ में वहाँ रहने की इजाज़त नहीं थी, तो वो अलग से रहते थे। इस तरह भिक्षु संघ बढ़ता गया और धर्म का मार्ग स्थापित हुआ। और धर्म के मार्ग पर उस समय इतना ज़्यादा बुद्ध धर्म का प्रचार हो गया कि सम्राट अशोक भी बुद्ध बन गए थे, बुद्धिस्ट हो गए थे और उनका धर्म अगले कई दिशाओं में प्रवाहित हुआ। हमारे देश से निकलकर बुद्धिज़्म और कई देशों में फैला, लेकिन हमारे यहाँ, हमारा दुर्भाग्य कहेंगे, अब बुद्धिज़्म की इतनी ज़्यादा यहाँ उपलब्धता नहीं है। और है भी तो वैसे जो सत धर्म और शील संपन्न जो कर्मठ युवक युवतियाँ उपलब्ध नहीं हैं जो कि धर्म की सच्ची देशना दे सकें। पर श्रीलंका में अभी भी ये परंपरा जीवित है और तिब्बत में भी जीवित है। वहाँ अभी भी उसी सद्धर्म की स्थापना उसी हिसाब से चल रही है। सम्राट अशोक के जो पुत्र थे वो श्रीलंका चले गए थे और वहाँ भी भगवान की अस्थि धातु से स्थापित एक स्तूप है जहाँ पर हर बुद्ध पूर्णिमा को पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन वहाँ पर जो सद्धर्म की देशना है वो अभी आज तक भी जारी है और उसी रूप में जारी है। उस समय के ज्ञान प्राप्त शिष्यों में सारिपुत्र, मोगलायन, आनंद, देवदत्त इत्यादि का नाम मुख्य रूप से आता है। आनंद जो थे वो बहुत ज़्यादा, उनकी मेमोरी बहुत शार्प थी, तो उनको एक ही बार श्रवण से, वचनों के श्रवण से उनको याद हो जाया करता था। तो किसी भिक्षु को अगर भूल जाता था कुछ तो वो आनंद से पूछ लेते थे। ये जो मौखिक परंपरा लगभग 400 साल तक चली। बाद में जो सीनियर भिक्षु थे, कश्यप थे, उन्होंने, महाकश्यप, उन्होंने कहा कि इसको लिखित रूप में हमें अब करने का वक्त आ गया है, क्योंकि आगे एक बार श्रवण से याद करने की शक्ति आगे के लोगों में नहीं रहेगी। इसलिए उसको लिपिबद्ध किया गया और लिपिबद्ध बिल्कुल वैसा का वैसा जैसा भगवान बुद्ध ने वचन कहे थे, वो सारा का सारा पाली भाषा में है। और मैं सब नतमस्तक हूँ और मुझे ये समझ आती है, पाली भाषा भी मुझे संस्कृत के बदौलत समझ आती है, क्योंकि संस्कृत के मूल धातुओं को जानने के कारण पाली भाषा, प्राकृत भाषा, ये भाषाएं भी मुझे समझ में आ जाती हैं। इसलिए मूल रूप से जो धम्मपद है उसके भी
कुछ अंशों का मैंने पठन पाठन किया, लेकिन वो मुझे अच्छी तरह से मेरे हृदयंगम हो गए। तो मुझे भगवान बुद्ध के प्रति और उनके उपदेशों के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी। इसी श्रद्धा के और नतमस्तक हूँ, इस श्रद्धा के चलते ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आप सबको ये वीडियो समर्पित है। मेरे श्रद्धा भाव से मेरा नतमस्तक हूँ और उस श्रद्धा भाव से ही मैं सभी को ये वीडियो देखने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ और आमंत्रित करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।